जी, आज हम चर्चा करने चल रहे हैं ईथर की। ईथर क्या है? तो इसका बहुत ही सरल आंसर आपके सामने होता है कि आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश को क्या कहते हैं? ईथर। आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश को क्या कहते हैं? ईथर। अर्थात जब ऑक्सीजन समूह के दोनों ओर क्या जुड़ा हो? एल्किल समूह जुड़ा हो। दोनों ओर क्या जुड़ा हो? एल्किल समूह जुड़ा हो। एल्किल सीरीज जुड़ा हो। एल्किल, दोनों ओर एल्किल सीरीज जुड़ा हो, उससे क्या बोलते हैं? ईथर कहते हैं। ईथर कहते हैं। इसका जो आपकी संरचनात्मक होती है आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। CnH2n+1 दोनों ओर। अब इस एल्किल समूह के जब दोनों ओर क्या समूह जुड़ा हो? ईथर, अर्थात ऑक्सीजन समूह जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश को क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ईथर कहते हैं। तो इसको आपको समझना है। आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश को क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। अब ईथर दो प्रकार के होते हैं। ईथर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सममित ईथर। सममित ईथर जब ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड ओर एक समान एल्किल समूह जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? सममित ईथर कहते हैं। एक समान जुड़ा हो, जैसे देखिए इधर CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, एक समान ईथर समूह जुड़ा हुआ है। अब दूसरा होता है असममित ईथर। जब ऑक्सीजन के एक और कार्बन की संख्या अधिक और एक और कार्बन की संख्या कम हो, अर्थात कार्बनों की संख्या क्या हो? असमान हो। जैसे इधर मैं लिख दे रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये क्या है? ये आपका क्या है? असममित ईथर है। अर्थात ये डाईमेथिल ईथर क्या है? सममित ईथर है। लेकिन एथिल मेथिल ईथर जो है क्या है? असममित ईथर है। एथिल मेथिल ईथर क्या है? असममित ईथर है। जब ऑक्सीजन के दोनों ओर कार्बन की संख्या समान हो, कार्बनों की संख्या क्या हो? समान हो। इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो सममित ईथर है। और यदि ऑक्सीजन के इधर उधर एल्किल समूह में कार्बन की संख्या में विषमता पाई जाए, उसे क्या कहते हैं? असममित ईथर कहते हैं। जैसे इधर एक है, इधर क्या है? दो है, उसे क्या कहते हैं? असममित ईथर कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरी जो बात आती है कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है, ईथर समूह का नामकरण। तो एक चीज जान दीजिए, संगत एल्केन के नाम में एन काटकर क्या जोड़ देते हैं? एन काटकर ऑक्सी एल्केन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ऑक्सी एल्केन जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एल्कॉक्सी एल्केन क्या हो जाएगा? एल्कॉक्सी एल्केन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है एन काटो ऑक्सी एल्केन जोड़ो, तो इसका नाम हो जाएगा। अब जैसे नामकरण के लिए आप चलते हैं, जैसे मैं 2-3 कंपाउंड का नाम फटाफट लिख दे, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, है कि नहीं? अब दूसरा लिख दे रहा हूँ CH3 C2H5, यहाँ लिख दो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। पुनः लिख दे रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इनको समझिए। या एक और लिख दे रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह लिखा है।
तो इनका आईपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा? पहले साधारण नाम समझिए, जिसका साधारण नाम दोनों जब समान रहे तो दो बार है, ए भी मेथिल है, ए में मेथिल है, दो बार को क्या बोला जाता है? डाई मेथिल ईथर, इसका साधारण नाम हो गया। अब आईपीएसी नाम इसका चलिए तो क्या हो जाएगा? अभी हमने कहा एल्कोक्सी, जैसे मेथ है तो मेथॉक्सी मेथेन, एक एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन, क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर दो बार है एथिल एथिल, तो डाई एथिल ईथर साधारण नाम हो जाएगा, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। देखिए इधर दो दो है ना भैया, दो है तो एथिल समूह है, एल्किल समूह में एथिल है तो ऑक्सी एन काटो, ऑक्सी जोड़ो, एथॉक्सी, फिर वो जोड़ दो तो एथॉक्सी एल्केन। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एल्केन, एथॉक्सी एल्केन, एथॉक्सी एल्केन हो जाएगा जी। अब इसका देखिए, अब यहाँ पर क्या है? एथिल है, फिर मेथिल है, फिर ईथर है। अब ए पहले आता है इसलिए इसको पहले लिख रहा हूँ, मेथिल एथिल ईथर भी कह सकते हो, लेकिन ए पहले आता है। थोड़ा क्रम को भी देखो वर्डों के, तो एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। अब इसका नाम रखो तो क्या लिखोगे? मेथॉक्सी एथेन। हमेशा जिस और कार्बन की संख्या कम रहेगी उसी में आपका ऑक्सी जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा? एथेन, मेथॉक्सी एथेन। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका नाम, ये क्या है? प्रोपिल, ये मेथिल, पी पहले आता है क्या? तो आपका यम पहले आता है, यम यानी ओपी होता है नहीं, तो यम आता है तो क्या लिखोगे? मेथिल, मेथिल। उसके बाद क्या है? प्रोपिल है तो यन प्रोपिल, यन लगा दो नॉर्मल के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए क्या लगाना पड़ेगा जी? ईथर। क्या लगाना पड़ेगा? ईथर। उसके बाद इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा जी? मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा जी? मेथॉक्सी प्रोपेन। ये सब चीज़ें आपको समझनी है जी। जहाँ कोई भी आपको त्रुटियां आ रही हो आप तुरंत बताइए ये क्या होगा इसका, तो आप इसको समझिए, मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है जी? अब इस तरीके से इसका आईपीएसी नामाकरण हो गया। अब एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ जिससे आपको आ जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर लिख जाएगा CH3 का होल ट्वाइस, इस तरह रहे, तब क्या नाम है? इसको देखो आइसो स्वरूप कहा जाता है, आइसोप्रोपिल ईथर। नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। क्या हो जाएगा? आइसो, देखो दो एक तीन कार्बन है तो प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल। उसके बाद एक कार्बन है मेथिल, उसके बाद क्या हो जाएगा जी? ईथर हो जाएगा। आइसो। अब इसका आईपीएसी नाम लिखना है, थोड़ा इसको हम तोड़ कर दिखाएं। यहाँ पर समझिए, CH3 है, सिंगल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड CH है। अब इस तरह हो गया, यहाँ पर CH3 CH3, तो यहाँ से कार्बन एक दो, इस तरह नहीं, तो इस तरह आपको करना होगा। क्या लिखोगे इसको? अब आईपीएसी नाम इस तरह आपको करना है, इसके तरीके से आपको आईपीएसी नाम। देखिए यहाँ पर एक है, फिर क्या है? दो है, एक है, फिर क्या है? दो है, नहीं, एक है फिर दो है, फिर यहाँ पर क्या हो गया? तीन है, नहीं, तो टू पे मेथॉक्सी लगाए नहीं, टू मेथॉक्सी, ए मेथॉक्सी दो पे लगाए नहीं, तो क्या लिखोगे? इसका आईपीएसी नाम क्या लिखोगे? टू मेथॉक्सी, टू मेथॉक्सी। उसके बाद कार्बन कितने हैं? तीन है, तो प्रोपेन, टू मेथॉक्सी प्रोपेन। आईपीएसी नाम इसका क्या हो जाएगा? टू मेथॉक्सी प्रोपेन, टू मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? टू मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा जी। जी बहुत ही सिंपल तरीका है। अब
हम समझ रहे हैं, थोड़ी कठिनाई होती है भैया, बोलना सिंपल है, जब पढ़ोगे तो बहुत ही कोई चीज़ तो सरल होगा। अब उसके बाद थोड़ा ईथर के बनाने के मेथड को आप समझ लीजिए। ईथर कैसे बनता है, ईथर कैसे बनता है जी, इसको आपको समझना है। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा ईथर कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझना है कि भैया आगे जैसे अभी आप फिर समझ लीजिए, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH का होल ट्वाइस CH3 का होल ट्वाइस CH3 का CH3 का होल ट्वाइस के रूप में रहे। तो अभी हमने आपको कैसे समझाया, फिर इसको समझ लीजिए। CH3 है भैया, सिंगल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड CH है, ए इस तरह हो जाएगा, 2 बार लगा है। तो भैया कार्बन देखो 1 2 3, देखो ये 2 पर लगे, ये 2 के साथ जुड़े हैं ना, ये पूरा 2 कार्बन के बाद जुड़े हैं, चाहे इधर से काउंट करो 1 2 3। तो ये क्या है, मेथाक्सी है, तो कहाँ जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, तो 2 मेथाक्सी क्या हो जाएगा, 2 मेथाक्सी, 2 मेथाक्सी। उसके बाद ये पूरा क्या है, 3 कार्बन है, तो प्रोप में क्या जुड़ना है, 2 मेथाक्सी प्रोपेन। इस तरह इसका IUPAC नाम लेगा, क्योंकि CH सिंगल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है कौन, आइसो स्वरूप। कौन स्वरूप बोला जाता है, आइसो स्वरूप। तो आइसो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपिल, तो आइसो प्रोपिल हो जाएगा। एक यहाँ कार्बन है तो मेथिल, ये है ईथर, तो साधारण नाम में क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। बहुत ही आपको समझ की चीज़ें समझनी है, जहाँ न समझ में आए आप कमेंट करते रहिए जी।